जेम्स, इसकी बहन सेली और मार्क, उनके BFF हमेशा के लिए बेहतरीन दोस्त, बोर हो गए थे। वो सारा दिन खेलते थे, लेकिन अब जब अंधेरा था और देखना मुश्किल था तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो फुटबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि वो गेंद नहीं देख सकते थे। वो अंदर जाकर खेल नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि ये मौसम बहार की एक खूबसूरत रात थी और वो बाहर रहना पसंद करते थे, खास तौर पर मौसम सरमा में अंदर खेलने के बाद। वो नहीं जानते थे कि क्या करना है और उनके लिए घर जाना थोड़ा जल्दी था। मुझे लगता है कि मैं घर जाऊंगा, मार्क ने उदास आवाज में कहा। जेम्स ने जवाब दिया, आओ, हमारे पास अभी भी एक और खेल के लिए वक्त है। कुछ फिर सेली ने कहा, मेरे पास एक ख्याल है, चिल्लू छुपाने और तलाश करने का खेल खेलते हैं। जेम्स ने कहा, मैं बस यही कहने जा रहा था, मैं शर्त लगाऊंगी, उसकी बहन ने जवाब दिया। अब हमेशा कहते हैं कि मैं जो भी सोचती हूँ, अब उसके बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ना करो। जेम्स ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा भी करो, सेली ने चीख कर कहा। मार्क ने जमीन की तरफ देखा और अपना सर एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया। वो एक बार फिर इस पर खड़े हैं, इसने अपने आप से कहा। फिर इसने चीख कर कहा, ठीक है, चिल्लू छुपाने और तलाश करने का खेल खेलते हैं, मैं तलाश करने वाला बनूंगा। वो मुड़ गया, एक बड़े दरख्त का सामना किया, अपनी आंखें बंद की और जोर से गिनने लगा, 99, 98, 97, 100। सेली और मार्क ने बहस करना बंद कर दिया, एक दूसरे की तरफ देखा और छुपने की जगह तलाश करने के लिए मुख्तलिफ समतों में भाग गए। दौर से वो अब भी मार्क को 1, 2, 3, 4 गिनते हुए सुन सकते थे। तैयार हैं या नहीं? यहाँ मैं आता हूँ। फिर वो मुड़ गया और ऐसी जगहों की तलाश शुरू कर दी जहाँ वो छप सकते थे। सेली को तलाश करना आसान था, वो हमेशा भागती थी और फिर पीछे घूमती थी ताकि वो 20 के करीब हो, कैद करने से पहले जाने के लिए महफूज जगह। मार्क ने सबसे बड़े दरख्त की तलाश की और उसकी तरफ भागा, लेकिन वो वहां नहीं था। मैं शर्त लगाता हूं कि वो इस बड़ी झाड़ी के पीछे है, उसने अपने आप से कहा। लिहाजा वो भागकर उसके पास गया और इसे टैग करने के लिए तैयार था, लेकिन वो भी वहां नहीं थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ गया, उसने जेम्स को 20 की तरफ दौड़ते हुए देखा और उसके पीछे चल पड़ा। ठीक पहले उसने जेम्स के कंधे को छुआ। जेम्स ने 20 को टैग किया और महफूज कहा, तुमने सेली को अभी तक पकड़ लिया है? जेम्स ने पूछा। नहीं, मार्क ने कहा, मैं इसे तलाश नहीं कर पाया हूँ और देर हो रही है और हमें घर जाने की जरूरत है। तो दोनों लड़कों ने चीख कर कहा, सेली, देर हो चुकी है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, यहाँ से थोड़ा सा भी नहीं। कहीं अंधेरे में वो फिर चीख पड़े, सेली, देर हो चुकी है। फिर भी सेली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो परेशान होने लगे और उसे तलाश करने लगे। जैसे ही वो इस इलाके में घूम रहे थे, उन्होंने पुकारा, सेली, हम हार मान लेते हैं, अब महफूज हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ नजर आते हैं। उन्होंने कितना ही पुकारा, सेली ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे वो गायब हो गई हो। सेली सोच रही थी कि क्या हुआ था। इसे बस इतना याद था कि वो छुपने के लिए गिरे हुए दरख्त के बड़े तने के नीचे रींग रही थी। अब जब इसने ऊपर देखा तो उसने देखा, इसके सर के ऊपर एक छोटे से सुराख से कई सितारे गुजरते हैं। वो एक सुराख में गिर गई थी जब वो दरख्त के तने के नीचे रींग रही थी। मदद करो, उसने चीख कर उसकी आवाज सुनी। इसकी गूंज हर जगह गूंज रही होगी, जो एक गार होना चाहिए था। मदद करो, मदद करो, मदद करो, मदद करो। तुमने ये सुना है, जेम्स, मार्क ने पुरजोश अंदाज में कहा। सेली ने मदद के लिए पुकारा। जेम्स ने चीखते हुए कहा, सेली, चीखते रहो, इस तरह हम आपको तलाश कर सकते हैं। सेली ने अपने भाई की बात सुनी और चीखते रही। थोड़ी देर के बाद लड़के बड़े दरख्त के तने के पास खड़े थे। अरे, क्या तुम इस दरख्त के नीचे फंस गई हो? जेम्स ने पूछा। बिल्कुल, सेली ने चीख कर कहा, जब मैं नीचे रींग रही थी। छुपाने के लिए
मैं एक गाड़ में गिर गया। बड़ा मेहरबानी मेरी मदद करें, मुझे डर लगता है, अंधेरा है और मैं बाहर नहीं निकल सकती। मार्क ने कहा, जेम्स तुम सेली के साथ रहो और मैं अपने वालिद को लेकर आता हूँ। फिर वो अंधेरे में चला गया। मत डरो, जेम्स ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, तुम नहीं हो, सेली ने रोते हुए कहा। तुम ऊपर हो और मैं यहाँ हूँ। जैसे ही सेली गाड़ के अंधेरे में मुड़ गई, वो किसी चीज से टकरा गई, चीखी और रोने लगी। क्या मसला है? जेम्स ने चीख कर कहा। यहाँ मेरे साथ कुछ है, सेली ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। तभी मार्क और उसके वालिद जंगल में दौड़ते हुए आए। मार्क के वालिद ने घुटने टेक दिए और सेली से पूछा, सेली ठीक हो? वो उसके रोने और रोने की आवाज सुन सकता था। सेली, तुम्हें चोट लगी है? उसने पूछा। नहीं, उसने कहा, लेकिन मुझे डर लगता है और यहाँ मेरे साथ कुछ है। सेली, पीछे खड़ी हो जाओ, मैं एक रस्सी नीचे कर रहा हूँ और 1 सेकंड में तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। मार्क के वालिद ने रस्सी को दरख्त से बांध दिया। दरख्त के तने के नीचे सुराख पाया, थोड़ा सा झक गया और नीचे आ गया। वो खुद को गाड़ में ले गया। सेली ने इसे रस्सी से नीचे आते हुए देखा और रोना बंद कर दिया। न सिर्फ वो वहाँ मौजूद था, बल्कि गाड़ की शुआओं से भी रोशन हो गया था। गाड़ के फर्श और दीवारों पर रक्स करते हुए इसकी फ्लैश लाइट। जैसे ही वो गाड़ के फर्श पर पहुंचा, उसने सेली पर रोशनी रोशन की और इसे एक बड़ा गले लगाया। खौफजदा ना हो, इसने कहा, मैं आपको कुछ ही देर में यहाँ से निकाल दूंगा। फिर इसने चारों तरफ रोशनी जगमगा दी और देखा कि वो एक छोटे से गाड़ में गिर गई और उसके बहुत करीब गाड़ के वस्त में ततों में लिपटी हुई कोई चीज थी, पुराने कंबलों का। मार्क, जेम्स, यहाँ कुछ है, मैं इसे रस्सी से बांधने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बाहर निकालो। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। लड़कों ने चीज को बाहर निकाला, इसे बांध दिया और ढीले को खत्म होने दो। रस्सी वापस गाड़ में गिर जाती है। गाड़ गहरी नहीं थी और मार्क्स वालिद ने सेली को अपने सर पर चढ़ाया ताकि वो रेंग कर बाहर निकल सके। इसके बाद इसने पकड़ लिया। रस्सी और थोड़ी सी छलांग के साथ दरवाजे को पकड़ने में कामयाब हो गया और अपने आप को बाहर निकाल 1 कप गर्म चाय पीने के लिए अपने घर वापस जाते हैं। मैं तुम्हारे वालिदैन को फ़ोन करूंगा ताकि वो परेशान ना हो और हम देखेंगे कि सेली को क्या खजाना मिला है, इसने कहा। जब वो मार्क के घर पहुंचे, उन्होंने अपनी चाय पी और खजाने को उतारना शुरू कर दिया। उन्होंने लकड़ी के डब्बे को जाहिर करने के लिए एहतियात से पुराने कंबल और कपड़े की तहों को छेल लिया। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसे खोला और हैरत से देखने लगे। वाह, सेली ने कहा, मैं जो देख रही हूँ इस पर यकीन नहीं आ रहा। लड़के और मार्क के वालिद सिर्फ देखते रहे। डब्बे के अंदर हर रंग के जेवरात थे जिनका आप तसव्वुर कर सकते थे। वहाँ हीरे, रूबी, नीलम और हर शक्ल और साइज के ज़मुर्द थे। आपस में मिलाकर वो सोने के कई सफ़ेद और मोतियों के हार देख सकते थे। हम अमीर हैं, लड़के चीखा। बिल्कुल नहीं, मार्क के वालिद ने टोक कर कहा। कोई इसे खो सकता था और मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें से कुछ भी खर्च करने का मंसूबा बनाना चाहिए जब तक कि हमें थोड़ा और पता ना चल जाए। इसके अलावा सेली को ये मिल गया, मैं इसे शेयर करूंगी, सेली ने खुशी से कहा। ये अच्छी सेली है, मार्क्स वालिद ने जवाब दिया, लेकिन सही बात करने के लिए हुक्काम से राब्ता करना है। अगले दिन वो चारों और सेली की माँ पुलिस स्टेशन गई, वजाहत की कि क्या हुआ था और अपनी तफ्तीश के दौरान पुलिस को खजाना रखने के लिए दे दिया। वो अफसरदा हैकर पुलिस स्टेशन से चले गए और यहाँ तक कि माँ के वालिद ने उनके लिए आइसक्रीम को भी खरीदा था। उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर नहीं किया। वो खामोशी से वापस चले गए। कई हफ्ते गुजर गए, पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन नहीं। फिर एक शाम माँ के वालिद ने जेम्स,
सेली और उनके वालिदैन को फ़ोन किया। पुलिस ने अभी फ़ोन किया और मुझे लगता है कि आपको अभी आना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कुछ है, खजाने के बारे में बुरी खबर। पुलिस अपने रास्ते पर है और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो सब कुछ बता देंगे। सेली और जेम्स ने मार्क के घर जाने के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहा। सेली ने सोचा कि चूंकि ये बुरी खबर थी लिहाजा ये खजाना किसी और का था, हालांकि उन्होंने शायद इसे खो दिया था। तलाश करने वालों के साथ क्या हुआ, वो बौखलाकर बोली। तुमने क्या कहा सेली? इसकी माँ ने पूछा। कुछ नहीं, सेली ने जवाब दिया। फिर इसने एक लंबी उदास आह निकाली जो गाड़ी में गूंज रही थी। जब वो मार्क के घर पहुंचे, पुलिस खजाने के डब्बे के साथ वहां मौजूद थी। जैसे ही सेली दाखिल हुई, कप्तान ने अपना तारुफ कराया और कहा, सेली, ये तेरा है। आपके वालिदैन को दस्तखत करने की जरूरत है। कुछ कागजात, लेकिन बॉक्स और उसका खजाना आपका है। सेली, मार्क और जेम्स खुशी से चीखने लगे और कमरे में रक्स करने लगे। फिर सेली ने कहा, बुरी खबर क्या है? कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, खजाने की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। आप तसव्वुर कर सकते हैं, और आपकी नई दरियाफ्त शुदा दौलत के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सेली को समझ नहीं आ रही थी कि कप्तान किस बारे में बात कर रहा है, और इस वक्त इससे कोई फर्क नहीं पाता था। मार्क ने पूछा, क्या आप इश्तराक करने जा रहे हैं? बिल्कुल, सेली ने कहा। अगर तुम और जेम्स मेरी मदद न करते तो शायद मैं अब भी वहां होता। कई दिन बाद सेली ने सबको अपने घर बुलाया। मैंने फैसला किया है कि क्या करना है। फरोख्त होने के बाद खजाने से पैसा, इसने कहा। मैं अपनी माँ और वालिद को 1/6, मार्क की माँ और वालिद को 1/6 दे रहा हूँ। मार्क को 1/6, जेम्स को 1/6 और मेरे लिए 1/6, एक इजाफी 1/6 है। मार्क ने फखर से कहा। वो रियाजी से मोहब्बत करता था और सेली के हिसाब में सबसे ऊपर था। नहीं, ऐसा नहीं है, सेली ने कहा। ये भी है, जेम्स ने कहा। नहीं है, सेली ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, जैसा कि मार्क कहने जा रहा था। सेली ने कहा, यही वजह है कि इजाफी 1/6 नहीं है। मैं इसे मकामी खैराती इदारे को दे रहा हूं ताकि ये जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके। इसकी माँ और बाप ने कहा। ये एक देखभाल करने वाला और जिम्मेदाराना काम था। वो इस पर बहुत फख्र करते थे और जानते थे कि वो समझ गई थी कि कप्तान का मतलब क्या है जब उसने चंद दिन पहले खजाना उसके हवाले किया।